हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्या कह रहा है कि आपका 8800 रुपये बिकम आपके रुपये से आपके बढ़ के 12,000 रुपये हो गए एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। अब देखो एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 की धनराशि 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में जो मिश्र धन है वो कितना होगा। अब देखो ये कह रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 की धनराशि कितनी बढ़कर हो गई 12,000। 8800 से ऊपर कर लो, 8800 से बढ़कर कितनी हो गई 12,000। कितने साल में 4 साल में। कितने पर R% पर। ठीक है, अब ये 4 साल में बढ़कर 12,000 हो गई। देखो 4 साल में कितनी बढ़ी। अब 12,000 में से जब आप 8800 माइनस करो तो कितना आएगा 3200। ठीक है, तो एक साल में कितनी बढ़ी। अब देखिए 4 वर्षों में 8800 की धनराशि 12,000 हो गई तो एक साल में कितनी बढ़ेगी 800 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद कह रहा है यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन। अब देखो इसका ही 7 वर्ष में कितना R+3%, 3% क्या बढ़ा दिया जाए तो देखो 7 साल में कितना हो जाएगा 5600। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 साल और बढ़ा दिया जाए तो देखो 5600 में, अब देखो कितने में 8800 में 3 साल और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 21%। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1848 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जब 7%, अब देखिए हमारा, अब देखो 7 साल के लिए जो ब्याज था वो 5600 था, उसमें 3% ऐड किया तो कितना हो गया 1848 करेंगे हम तो कितना आएगा आपका कितना होगा 8 और आपका कितना हो जाएगा 7448। उसके बाद हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट कितना होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 8800 प्लस में, और जो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 7448। इसको ऐड कर दो इसमें, देखिए 8 4 आपका 12 15 और 16,248 जो आपका अमाउंट निकल के आया है, जो मिश्रधन निकल के आया है कितना आया है 16,248। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए आपका 1120 रुपये बढ़कर कितना हो गया 1792 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 8 साल में इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में 1120 की धनराशि 1792 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा। अब देखो ये कह रहा है कि एक धनराशि आपकी कितनी से 1120 से बढ़कर कितनी हो गई 1792। कितने वर्षों में 8 साल में। देखो 8 साल में बढ़कर कितनी हो गई 1792। 8 ईयर में कितनी बढ़ी 1792। 1120 माइनस कर दो 2 आपका 7 और कितना 672। जो आपकी राशि थी वो बढ़कर 8 साल में 672 हो गई। तो एक साल में कितनी बढ़ी, देखो इसको डिवाइड कर दो 8 से, 8 8 64 और आपका कितना 8 चौके 32। तो एक साल में 84 रुपये बढ़ी। उसके बाद इसने बोला है कि यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करो। अब देखो ये कह रहा है कि 7 साल में, ये क्या है 7 साल नहीं यहाँ पे 10 साल में, 10 साल में क्या 4% क्या हो जाए कम, इसका रेट R% था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 साल में
क्या है ये 4% क्या हो जाए कम। तो देखो 1 साल में 84, तो 10 साल में कितनी हो जाएगी आपका 840 रुपये। 10 साल में जो ब्याज बनेगा 840 रुपये बनेगा। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या है 4% कम हो जाए, ठीक है। अब देखिए 1120 रुपये में 4% क्या हो जाए कम। तो यहाँ पे क्या है देखो 40 डिवाइड में 100, 4% मतलब कि इसका 10% को 4% कम हो जाए तो 40% हो जाएगा, 1 0 से 1 0। अब देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 इतना। अब देखिए इसने बोला है कि 4% कम हो जाए, तो इसके ब्याज में और इसके ब्याज में क्या करेंगे हम माइनस। 840 कर दो, 2 आएगा, 13 में से 4 गए तो 9 बचे आपके, 7 में से 4 गए तो 392 रुपये क्या हो गए कम। तो उसके बाद इसने बोला है कि प्रिंसिपल, अब क्या निकालना है हमें, इसका अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका 1120 रुपये, प्लस में कितना है 392, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, देखो यही कर लो, 1120 रुपये और 392 कितना हो जाएगा, 2 1 4 और 1 5, कितना 1512 रुपये। तो जो मिश्र धन निकल के आए कितना है 1512 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। देखिए ये थोड़े मुश्किल सवाल है, अगर आप आसान करते रहोगे तो पेपर कैसे पास करोगे। पेपर में आपका आसान भी आता है, थोड़े टफ क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए देखो, एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्ट अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आपका 240 रुपये आफ्टर 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन कितना 5% मोर देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न। 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद रुपये 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती है तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखो इसने बोला है कि एट द रेट ऑफ 8% अमाउंट इन्वेस्टेड, सिंपल इंटरेस्ट आपका 240 रुपये। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आर इंटू टी। अब देखो रेट कितना है इसका 8% और टाइम इसमें कितना दे रखा है 3, तो जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 24%। देखो सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना दिया हुआ है, इसने 240 रुपये, कितने पर 24% पर। अब उसके बाद देखो इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मोर देन मच मोर इंटरेस्ट इट हैव अर्न। अब देखिए यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती है, 1 साल पर जो ब्याज की रेट है वो 5% है, तो 3 साल पर बाद कितनी होगी 15%। इसने बोला यही है कि तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। कितनी ब्याज की दर परसेंट अधिक होती है तो इस पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो कितना है 15%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, उसके बाद 24 से 24 कितना है 150 रुपये। तो जो ब्याज प्राप्त हुआ वह 150 रुपये प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए देखो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग इंक्रीज आपका 10.5% से 18% एंड टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 4.5 ईयर टू 7 ईयर। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट टू 7 ईयर, ठीक है, वाज इंक्रीज बाई 1250 रुपये। फाइंड द इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट। किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5 से 18% हो जाती है और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है, तो कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अंतिम साधारण ब्याज बताना है। चलिए देखो, फर्स्ट साधारण ब्याज एंड आपका सेकंड साधारण ब्याज। देखो फर्स्ट साधारण ब्याज और आपका सेकंड साधारण ब्याज कितना होगा, रेट इनटू में टाइम, रेट इनटू में टाइम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बैंक भी इंक्रीज 10.5% से, तो रेट कितना है आपका 10.5% इनटू में। सेकंड का कितना है आपका रेट 18%। उसके बाद ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 4.5
ईयर, तो टाइम आपका 4.5 और सेकेंड टाइम आपका कितना दे रखा है 7 ईयर, ठीक है। उसके बाद देखिए द टोटल सिंपल इंटरेस्ट 7 ईयर टोटल इंटरेस्ट की 1250 रुपये इंक्रीज हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका रेशो ले लेंगे। देखो 10 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट आएगा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 10। अब देखो 18 इंटू में 7, इसे काट लो, 5 दूनी 10, 21 बार गया, और 5 नीम 45 2 बार गया, 9 दूनी 18, ठीक है, 7 तिये 21, तो कितना आ जाएगा आपका 3:8 आएगा। तो जो आपका इंक्रीज हुआ कितना 3 से 8 इंक्रीज हो गया, कितने पर द टोटल इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ कितना 1250 पर, कितने का इंक्रीज हुआ 5 का, ठीक है। इसने पूछा है कि फाइंड द इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट, इंक्रीज कितना हुआ 5 का। देखो इंक्रीज कितना हुआ 5 का, इसमें कितने का इंक्रीज हुआ 5 का, और इसने पूछा है कि इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना इंक्रीज हुआ था 3 से 8। देखो 5 दूनी 10, 5 बच्चे, अब इसको देखो कितना आ जाएगा 0, 8 पंजे 40 का 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो कितना हो गया कि जो आपका फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ कितना हुआ था 2000 रुपये इंक्रीज हुआ था। अंतिम साधारण ब्याज आपका 2000 रुपये इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। देखो अ सम रेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आपका 6076 रुपये इन 1 साल में एंड 7504 रुपये 4 साल में। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम रेस्पेक्टिवली। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में कितनी हो गई 6076 तथा 4 वर्ष में 7504 हो जाती है यदि राशि तथा ब्याज की दर क्रमशः बतानी हमें। देखो आपका ये क्या कह रहा है कि जो आपका सम था 1 साल में कितना हो गया, मैंने कोई प्रिंसिपल लिया वो बढ़कर कितना हो गया 676 रुपये हो गया। देखिए कितने साल में आपका 1 ईयर में, उसके बाद जो आपका 7504 था वो कितना बढ़ा 4 साल में। अब देखिए यही राशि आपकी 4 साल में बढ़ के कितने हो गई 7504 रुपये। देखा कितने का इंक्रीज हुआ इसमें, 7504 को माइनस कर दो, इसमें कितना 8 और 9 में 7 गए 2, आपका 4, 1428 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ कितने साल में 3 साल में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि राशि तथा ब्याज की दर हमें निकालनी है और कितने में 1 साल में, इस पर निकालेंगे 1 साल पर। तो देखो ईयर से ईयर कैंसिल, 3 चौके 12, 2 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 476 रुपये का ब्याज बना हमारा 70 रुपये। और ये कितनी दे रखी है इसने यहाँ पे 676, 1 साल के लिए बोल रहा था ये, तो इसमें ऐड कर दो 476 को क्या कर देंगे हम माइनस करेंगे। अब देखिए 0 आपका 10 में से 4 गए 6, 5600 रुपये आई जो राशि निकल के आई। प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आया 5600 रुपये निकल के आया। उसके बाद देखिए तथा ब्याज की दर रेट और निकालना है। चलिए देखो रेट कैसे निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइड में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 476 इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना आपका 5600 रुपये इंटू में टाइम आपका 1 साल। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपकी इसको 7 छिंग 42, 7 8 56, 7 छिंग 42, 5 7 8 56। अब 68 को क्या करेंगे हम, देखो 68 को डिवाइड कर लो 8 से, हो गई 8 8 64, कितना बचा 4, ना जाना कि 0, 8 पंजे 40, तो 8.5% जो रेट निकल के आया उसका 8.5% निकल के आया। तो देखिए कितने का 5600 का 8.5%, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।